बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कम इल्मी एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी शर्मिंदा करा सकती है। भरे मजमे में आप किसी चीज़ का दावा करें और वो गलत हो तो शर्मिंदगी होती है। ऐसा हर एक के साथ हो सकता है कि कम इल्मी की बिना पर हम कोई दावा कर दें मगर वो असल में हकायक के बिल्कुल उलट हो, तो ऐसी सूरत में हमें इस बात पर अड़े नहीं रहना चाहिए बल्कि गलती को मानकर बड़ा होने का सबूत देना चाहिए। ऐसा ही एक खातून के साथ हुआ जो डॉक्टर जाकिर नाइक के पास अपना सवाल लेकर आई और आयत का गलत हवाला दे दिया। जो इसकी समझ में आया उस खातून ने उसी को लेकर अपना सवाल रख दिया, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून की बात बड़े तहम्मुल के साथ सुनी और उसकी गलतफहमी को न सिर्फ दूर किया बल्कि उसको बड़े बेहतरीन तरीके से समझाया भी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त कतर में मौजूद हैं, जहां वो फुटबॉल वर्ल्ड कप की तकरीब में शिरकत के लिए गए थे, मगर वापस आने की बजाय उन्होंने वहां लेक्चर्स देने का सिलसिला शुरू कर दिया ताकि मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों ही दीन की रोशनी से मुनव्वर हो सकें। एक लेक्चर के दौरान भारत से ताल्लुक रखने वाली खातून डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने माइक पर आई और अपनी बात रखी। नाज़रीन, आपको यह मकालमा हूबहू सुनाते हैं और दिखाते हैं। ज़ैनब नामी खातून ने सवाल किया कि मेरा ताल्लुक भारत से है और मैं 7 साल से मुसलमान हो चुकी हूँ। मैंने कुरान मजीद पढ़ा है जिसमें सूरह अहज़ाब में लिखा है, मगर शायद मुझे सही तरह से याद नहीं। इसमें लिखा है कि सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रिश्तेदारों से शादी करने की इजाजत है, नहीं मोमिनों के लिए, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान में रिश्तेदारों में शादियां करने में तो जायज है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है और मैं इंडिया से हूँ। मैं रिवर्ट होके 7 साल हो गया है। मैंने कुरान पढ़ा है तो उसके अंदर एक सूरह अल अज़ाब में, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है जो भी रिश्तेदार में शादी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हुजूर के लिए है, मोमिन के लिए नहीं है। लेकिन इंडिया में, पाकिस्तान में सभी जगह पे रिलेटिव में शादी होती है, तो ये जायज़ है या नहीं है? इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि बहन ने जो सवाल किया है इसमें कुरान की आयत का हवाला दिया गया जो गलत है। सूरह निसा में है कि आप उस खातून से शादी नहीं कर सकते जो आपके बाप की बीवी हो, जो आपके बाप की बहन हो। तो चंद एक रिश्तेदार हैं जिनसे आप शादी नहीं कर सकते, इसके अलावा किसी से भी कर सकते हैं। फर्स्ट कजन मैरिज की इजाजत है, अपने बराह रास्त रिश्तेदारों से शादी नहीं कर सकते, जैसा कि माँ बाप, बहन, भाई, खाला, चचा वगैरह। ये कुरान में लिखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये चीज खास थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से ज्यादा शादियां कर सकते थे, बाकी मुसलमानों के लिए 4 ही की इजाजत है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कुरान शादियों पर पाबंदी लगाता है, सिवाय इसके कि वो आपके बराह रास्त रिश्तेदार हों। The sister asked the question, she's quoting a verse of the Quran of Surah Azab chapter 33, that for the prophet he can marry among the relatives and for the others they cannot. This is totally wrong. What the verse of the Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 23-24, that you should not marry that woman which is the wife of your father. You cannot marry a mother. You cannot marry that woman which is the sister of your father. So there are certain close relatives who you cannot marry. Otherwise, per se, first cousin marriage is allowed. इस खातून को यह जवाब समझ नहीं आया। उसने डॉक्टर जाकिर नाइक को कहा कि नहीं, मैं तो सूरह अहज़ाब की बात कर रही हूं जो सूरह यासीन से पहले है। उसकी 49 और 50वीं आयत का हवाला दिया है, तफसीर में पूरा लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब ने पूछा क्या लिखा है? इस पर खातून ने कहा कि लिखा है कि मामू की बेटी, फुफ्फो की बेटी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज है, उम्मत के लिए नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं लिखा। खातून बोली नहीं, मैंने पढ़ा है। डॉक्टर साहब ने लहजा तब्दील न करते हुए बड़े आराम से उसे कहा कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको गलत फहमी हुई है। नाज़रीन, आप भी ये गुफ्तगू सुनिए।
नहीं, मैंने मतलब सूरह अल अज़ाब, शायद यासीन से पहले वाला सूरा है, और 49 से 50 की आयत है, उसमें तफसीर में पूरा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि आप मामा की लड़की, फूफू की लड़की, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हुजूर के लिए जायज है, उम्मत के लिए नहीं। ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है। नहीं, मैंने पढ़ा है। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक से कुरान उठाया और सूरह अहज़ाब की आयत 49 से 52 तक पढ़ी। इस खातून को बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये रियायत है कि वो ज्यादा से शादी कर सकते हैं। इस खातून ने कहा, नहीं, शायद सूरह 63 होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले, मुझे पता है आपकी सूरह की बात कर रही हैं और ये मेरे दिल पर लिखी है। आप ये कह रही हैं कि इसलिए मैं आपके सामने आपको यकीन दिलाने के लिए इस आयत को कुरान पाक से पढ़ रहा हूं। वो खातून न मानी और अपनी बात पर अटक गई। बोली, मैंने पढ़ा है और अपनी आंटी से भी पढ़ाया है, यही लिखा हुआ है जो मैं बता रही हूं। साफ साफ लिखा है कि फुफ्फो, खाला, मामू की लड़की से शादी नहीं हो सकती। डॉक्टर जाकिर नाइक ये सुनकर थोड़ा सा गुस्से हुए और कहा, कह रहे आम मुसलमान भी फुप्पी और खाला की बेटी से शादी कर सकता है। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, आप अपनी आंटी से मत पूछें, कुरान से पढ़ें। नहीं, आप बोल रहे इससे डबल पढ़ रहा हूँ मैंने 2 बार पढ़ा है और आंटी से भी पढ़ाया है, वही है। क्या है? मतलब वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप फूफू की लड़की, खाला की लड़की। अरे आम मुसलमान भी फूफू की लड़की, पापा की लड़की से कर सकती है। मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। लेकिन कुरान में लिखा हुआ है कि ये सिर्फ मोहम्मद के लिए, उम्मत के लिए नहीं है। ऐसा कहाँ नहीं लिखा है? ये आपको गलत फहमी हो रही है। मैंने इसलिए बहुत सारे लोगों से पूछा और आंटी से भी पढ़वाया, उनके इसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है। आप आंटी से मत पूछिए, कुरान में पढ़िए। इसके बाद डॉक्टर साहब ने कुरान से वो आयत पढ़ी और इस खातून को बताया कि मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या गलत फहमी हो रही है। एक खास आयत को आप लेकर बता रही हो। वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी खातून से शादी कर सकते हैं। ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास रियायत है। बाकी जो मैं आपको बता रहा हूं वो सब मुसलमानों के लिए यकसा है। उस खातून ने कहा कि मैं नहीं समझी। डॉक्टर साहब ने पूछा, आपको इंग्लिश समझ आती है? खातून ने कहा, थोड़ी थोड़ी आती है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको आयत पढ़कर सुनाई कि औरत अगर कहती है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करना चाहती हूं, या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खातून से शादी का पूछें, तो उस खातून को हाँ करनी चाहिए। यह रियायत सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। नबी एक अलग दर्जे पर है। ये खास रियायत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, इसके अलावा किसी और के लिए नहीं। फुफ्फो या मामू की बेटी से शादी कोई भी कर सकता है। पहले हिस्से को आप दूसरे हिस्से से न मिलाएं। इस खातून ने कहा कि मैं नहीं समझी थी, क्योंकि एक ही आयत पढ़ी थी, सारी पढ़ती तो शायद समझ जाती। मतलब एक औरत अगर कहती है कि करना चाहते हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते मैं औरत से करना चाहता हूँ, तो औरत को करना चाहिए। मैं अगर कोई लड़की से पूछा तो उसको मुझे शादी करना जरूरी नहीं है। समझ रहे आप? प्रॉफिट एक अलग दर्जे पे है। अच्छा, तो मतलब वो जिसको चाहते हैं वो ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल सही। हाँ, उम्मत नहीं कर सकती। उसका मतलब ने जो पहले आयत में भी लिखा हुआ है, क्या वो अपने फूफू की लड़की से कर सकते हैं, वो आम मुसलमान के लिए भी जायज है। सिर्फ ये लास्ट पार्ट खुसूसन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझे आप जी? वो पहले पार्ट को आप मर्ज कर रहे दूसरे पार्ट से। आप समझ रहे नहीं? हाँ, मतलब एक ही आयत में तो मैं समझ नहीं पाई। एक आयत के बहुत से हिस्से हैं। पहला हिस्सा में लिखा हुआ है क्या आप अपने अंकल के बेटी से कर सकते, आंटी की बेटी से कर सकते। ये लिखा हुआ है सूरह निसा में भी। वो जवाब मेरा सही है, जवाब बदला नहीं, लेकिन आपकी सहूलत के लिए वापिस से मैंने आपको खुश करने के लिए खोल के पढ़ रहा हूँ। इसके बाद उस खातून ने एक और सवाल करने का कहा, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि सिर्फ एक सवाल कर सकती हैं बहन, कतार में बहुत से लोग हैं। वो खातून माइक से ना हटी और बोली, ये सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। डॉक्टर साहब ने कहा कि सवाल छोटा हो सकता है, लेकिन जवाब लंबा होगा। मुझे इनके साथ सवाल जवाब करने दें, मगर उस खातून के इसरार पर इजाजत दे दी। फिर उस खातून ने सवाल किया कि जब हिंदू मरते हैं तो उनकी लाशों को जलाते हैं और मुसलमानों को कब्र में सजा दी जाती है। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो उनकी रूह उनके जिस्म में लौट आती है और उन पर अजाब शुरू हो जाता है। हिंदुओं के मामले में उनके पास जिस्म नहीं है तो उन्हें
सजा कैसे दी जाती है? मतलब हिंदू लोग जब मर जाते हैं उनको जलाते हैं और मोमिन को तो कब्र में अजाब होता है, तो जब मोमिन को गाड़ देते हैं तो उनकी आत्मा उनके अंदर जाती है, उनका अजाब स्टार्ट हो जाता है। तो हिंदू की तो बॉडी नहीं होती तो उनको अजाब कैसे होता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहन, कब्र का अजाब सहने के लिए कब्र में जाने की जरूरत नहीं। अगर कोई डूब कर मरे तो क्या उसे सजा नहीं मिलेगी? इस खातून ने एतराज किया कि अगर उसके जिस्म को जला दिया जाएगा तो क्या होगा? डॉक्टर साहब ने कहा, हिंदू को भूल जाओ, अगर कोई मुसलमान जलकर मर जाए तो क्या उसे सजा नहीं मिलेगी? खातून बोली, मैं यही पूछ रही हूँ, उसे कैसे सजा दी जाएगी? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये मरने के बाद ही पता चलेगा, जैसा अल्लाह को अजाब देना होगा वो देगा। क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? जब आप सही रास्ते पर हैं तो कैसा अजाब? आपको ये फिक्र होनी चाहिए कि गुनाह न करें, फिर अजाब भी नहीं होगा। खातून ने कहा, गुनाह तो सबसे होते हैं। डॉक्टर साहब बोले, अल्लाह से इस्तगफार करो कि वो गुनाह मुआफ करे, वो मुआफ करने वाला है। नाजरीन, आप भी ये गुफ्तगू सुने और हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। भाई साहब, कब्र के आज़ाब के लिए होने के लिए कब्र में जाना जरूरी नहीं है। अगर कोई डूब के मर जाता है तो क्या उसको आज़ाब नहीं होगा? नहीं, उसकी बॉडी को दफनाएंगे या जलाएंगे तो? हिंदू को छोड़ो, अगर एक मुसलमान एक घर में आग में जल जाता है जी, तो उसका आज़ाब नहीं होगा? नहीं, वही कैसे होगा पूछ रही हूँ। कैसे होगा वो मरने के बाद मालूम पड़ेगा। अभी अल्लाह ताला को जैसा देने के आज़ाब देंगे, आप सब आज़ाब है। अभी कैसे होगा वो अल्लाह जाने, मैं थोड़ी अल्लाह हूँ। और क्यों इतनी फिक्र करने का है? हम जब सही रास्ते पे रहेंगे तो आज़ाब ही नहीं होगा ना। आपको ज्यादा फिक्र है कैसा आज़ाब होगा? आपको ये फिक्र होना चाहिए मैं गुनाह नहीं करूं। गुनाह नहीं करेंगे तो आज़ाब ही नहीं होगा ना इंशाल्लाह। लेकिन सभी से होता तो है, इसीलिए तो अल्लाह से इस्तिगफार करो, अल्लाह से इस्तिगफार करो क्या अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ करे। इंशाल्लाह अल्लाह माफ करेगा इंशाल्लाह।